गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 46वीं वीडियो हमारी 10वीं ये 12वीं 11वीं क्लास की चल रही है और सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन कंडीशंस पे जो हमने पिछली 45वीं वीडियो में बात की थी, प्राचल समीकरण के बारे में बात की थी। और प्राचल समीकरण का मैंने आपको बता दिया था कि अब थोड़ा बहुत खैर आपके समझ में भी आ गया होगा। उस टाइम पे भी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जब थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि x हमें दिया जा रहा है ना, y दिया जा रहा है, फिर एक नए चर के सापेक्ष दिया जा रहा है, चाहे उसमें t आ रहा है या उसमें थीटा आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है। तो आपको जो समीकरण जो दो दिए गए हैं, x दिया गया है, y दिया गया है, उन दोनों समीकरणों का नाम डाल दिया, समीकरण 1 समीकरण 2। फिर जो दिया गया है उसी के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। फिर अवकलन करने के बाद हमें अगर dy by dx पूछ रहा है तो उन समीकरणों को याद नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 4 में 3 का भाग लगाना है, ऐसा आपको याद नहीं करना है। आपको ये देख लेना है कि जो पूछा जा रहा है, अगर बाई चांस उसने ये पूछ लिया कि dx अपॉन dy ज्ञात करिए, dx अपॉन dy उल्टा कर दिया, तो जल्दबाजी में भी नहीं पढ़ना। कई जने तो उसको भी dx अपॉन dy को भी dy by dx ही पढ़ेंगे, है ना। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 में 4 का भाग लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अभी धीरे धीरे हम इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या गड़बड़ करते हैं, जो हमेशा जब कोई क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे गड़बड़ कर ही देते हैं। तो वो क्या क्या गड़बड़ की हैं उन लोगों ने, पहले उनके बारे में मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फिलहाल तो आपका तो पहला ही है, इस वीडियो में पहला है। और इस थ्योरी का ये जो हम बात कर रहे हैं, इसका वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो x बराबर a कॉज क्यूब थीटा और y बराबर b साइन क्यूब थीटा, b साइन क्यूब थीटा। या तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नहीं, इक्वेशन नंबर। तो x का वैल्यू हमने डाल दी, तो x की इक्वेशन को हमने 1 नंबर मान लिया और y की इक्वेशन को हमने 2 नंबर डाल दिया, ठीक है। अब अपना वही काम जैसे हम पहले काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो समीकरण 1 का किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा बराबर a तो है ही, कॉज क्यूब है। अब देखिए इसमें जब हम अवकलन करते हैं ना कॉज क्यूब, तो उस कॉज क्यूब को क्या करेंगे? कॉज क्यूब को नहीं करेंगे, फिर हम कॉज क्यूब को हम ऐसे करेंगे। थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार आपके पास आ रहा है। कॉज क्यूब है, इसको आप लिखेंगे कॉज थीटा का होल क्यूब, है ना। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा का होल क्यूब, एक तो ये लिखेंगे। फिर उसके बाद में कॉस थीटा का होल क्यूब है, इसको लिख देंगे। अब क्या विधि बनी, पहले तो ये देखिएगा किस विधि से ये हो रहा है। तो x की पावर n से हो रहा है ना। कौन सी विधि बन रही है? x की पावर n बन रही है। x की पावर n का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। x की पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है nx n-1, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1, ये फार्मूला मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है। तो n की जगह पर तो ये चल रहा है 3 कॉस थीटा और n-1 करेंगे तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, 3 में से 1 कम हुआ तो कितने बच गया? 2। तो ये हो गया 3 कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात बनती है। दूसरी बात, अभी घात का हुआ है केवल, है ना, इसका नहीं हुआ कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का जब करेंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस साइन थीटा यहीं पर इसके साथ में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये मैंने साइड में कर दिया है। अब आप इसको सवाल के बीच में जब हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो वैल्यू देखिए क्या आती है। सबसे पहले तो घात का होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये डिटेल मैंने आपको बताई है, आगे अगर किसी सवाल में इसका यूज़ होगा तो हम उसको फिर डायरेक्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी जब हम घात का करते हैं, जैसे क्यूब का हुआ, तो इसको लिख देंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा का करेंगे, श्रृंखला नियम भी बन रहा है इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। हो गया, यहाँ तक का काम फिनिश। थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं इसको कि dx अपॉन डी थीटा
बराबर -3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये नंबर 3 हो जाता है। फिर उसके बाद में समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या वैल्यू आ रही है, तो dy/d थीटा हो गया बराबर, यहाँ से आ जाइए। अब b तो है ही, है ना, b कांस्टेंट है, b का तो कुछ करना नहीं। फिर दोबारा वही काम आया, देखिए साइन थीटा का क्यूब आ रहा है। साइन थीटा का क्यूब पहले 3 पावर का होगा, यानी x की पावर n से करेंगे। जब x की पावर n से करेंगे तो क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये बन गया नंबर 4। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर वही है अभी कि dy/dx याद करिए, अभी तो यही चल रहा है। तो dy/dx निकालना है। जब dy/dx निकालना है तो dy/dx निकालने के लिए y को यानी dy को ऊपर रखना है। dy ऊपर रहेगा, dx नीचे रहेगा, तो वैल्यू क्या बन जाती है, फिर यहाँ आ जाता है समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर या भाग करने पर, इसका भाग कर देते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, इसको देखिए। ये आ जाता है dy/d थीटा बटे dx/d थीटा, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग लगाएंगे, तो समीकरण 4 में भाग देते हैं, ये आ जाता है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और फिर यहाँ से -3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब d थीटा और d थीटा दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dy/dx बराबर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, b/a बच गया। 3 से 3 कैंसिल, माइनस को आप बीच में लगा लेंगे, b/a आ जाता है, ये वैल्यू आ गई। अब जो साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर है और ये साइन है, तो एक पावर से एक पावर यहाँ कट जाएगी, ऊपर साइन बचेगा। इस कॉस से एक कॉस नीचे कट जाएगा, तो ऊपर तक क्या बचता है, साइन थीटा, और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा। दोनों को मिला दिया तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर -b/a और tan थीटा। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और यही इसका लास्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी ये सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब हमसे कोई ये कह देता है कि इनको 2 बार अवकलन करिए। अभी आप करेंगे हम आगे कि 2 बार अवकलन जब करेंगे तब आपको ये दिखेगा कि भाई इसमें सिचुएशन तब चेंज होती है। तो जब भी अभी हम जैसे 1 बार अवकलन कर रहे हैं तो कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन 2 बार अवकलन करने पर फिर सिचुएशन चेंज होती है। तो उसके बारे में हम खैर आगे बात करेंगे। अभी अब आ रहा हूँ नेक्स्ट पर, अगला एग्जाम्पल लिया। इनको आप खुद भी करके देखिएगा ना, बिना देखे एक बार कोशिश करिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसको पूरा करके देखिए। फिर उसके बाद जब ये वीडियो पूरा हो जाता है तो भले ही चाहे उसकी स्पीड बढ़ा के फटाफट देख के एक बार ये चेक करके देखिए कि जो काम हमने किया है वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉस क्यूब का हो गया। अब आ जाते हैं एक और है। अब धीरे धीरे देखिए, इसमें काम तो सिंपल है, लेकिन उन सिंपल काम में भी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री डाल रहा है, थोड़ा सूत्रों का समावेश ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का आधार बनाते हुए काम किया है। जैसे x बराबर tan इनवर्स t, इस तरह से आ गया। अब इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। जैसे x बराबर tan इनवर्स t, x बराबर tan इनवर्स t आया और y बराबर t साइन स्क्वायर 2t। ये थोड़ा सा बड़ा होगा कि y बराबर t साइन स्क्वायर 2t, इस तरह से ये पूरा थीटा की जगह काम कर रहा है। हो गया।
अब ये तो हमारा क्वेश्चन है, अब तरीका तो देखिए वही है ना, लेकिन थोड़ा सा अवकलन इसके अंदर आ जाएगा। ये तो नंबर 1 डाल दिया और ये नंबर 2 डाल दिया, तो समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अभी थीटा चल रहा था, अब क्या आ गया, अब t आ गया। अवकलन करने पर तो वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से, dx अपॉन dt, यही हो रहा है ना, तो dx अपॉन dt हो गया। tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t का हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। tan इनवर्स x का याद होगा आपको, मैंने लिखवाया था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, जब x होता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स t है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, कंप्लीट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डाल दीजिए नंबर 3। फिर इसमें आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि y बराबर t है साइन स्क्वायर 2t है, ये इस तरह से आ रहा है। अब जब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए कि u इंटू वी आ रहा है, सबसे पहले कंडीशन पे तो यही ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो u इंटू वी का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। u इंटू वी आया, ये है नंबर 2, तो यहाँ लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो यहाँ से आ गया dy बाई dt, सही है ना, ये तो t के सापेक्ष हो रहा है काम। फिर उसके बाद में t और ये वाला, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ, ये t है, ये साइन स्क्वायर 2t है, तो एक पक्ष तो ये हुआ और एक पक्ष ये हुआ, तो u इंटू वी बन रहा है ना। ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें श्रृंखला नियम भी बन रहा है, इसमें घातांक नियम भी बन रहा है, इसमें u इंटू वी भी बन रहा है, तो 3 नियम इसके अंदर एक क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, तो बहुत आराम से काम करिए। u इंटू वी, पहले तो ये दोनों देख रहे हैं, तो t को छोड़ दिया, पहले पद को छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं इस वाले का, तो दूसरे का अवकलन करेंगे तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, डी बाई डी टी और साइन स्क्वायर 2t, ऐसे लिख दिया। फिर प्लस अब साइन स्क्वायर 2t को छोड़ दिया, है ना, और t का कर देंगे, तो डी बाई डी टी और t का t के सापेक्ष, इस प्रकार से लिख दिया। इससे क्या है, जब मैं सवाल करूँगा तो आपको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, और फिर जब तक हमारी भी इतनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम इसको देखते ही समझ जाएंगे भी क्या क्या काम किया गया है। सबसे पहले घात का होता है, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आपको घात वाला नियम बताया था कि साइन स्क्वायर 2t है ना, जैसे उसमें साइन क्यूब आ रहा था, कॉस क्यूब आ रहा था, तो स्क्वायर का होगा सबसे पहले, यानी ये जो पूरी संख्या है इस पूरी संख्या को हम साइन x की पावर 2 मानेंगे, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर मान के करते हैं तो 2 साइन 2t, ये आ गया थीटा की जगह पर या x की जगह पर, यहाँ पे 2t चल रहा है। फिर उसके बाद साइन 2t का करेंगे तो कॉस 2t हो गया, श्रृंखला नियम बन रहा है अब इसमें। फिर 2t का करेंगे तो 2 आएगा, 2 भी इधर ही लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका अवकलन हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार, ऐसे क्वेश्चन पे हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम से चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए करिए। सबसे पहले साइन का स्क्वायर को बाहर लिख लीजिए, स्क्वायर को बाहर लिख दिया तो x बनेगा ये पूरा और स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर n, x की पावर n से कर रहे हैं तो 2x हुआ, ये x है पूरा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है ना, तो x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट काम कर रहा है तो ये 2x हो गया कंप्लीट। अब श्रृंखला नियम काम कर रहा है, साइन थीटा का या साइन x का कॉज x होता है, तो साइन x का कॉज x हो गया, ये वाला तो x की पावर n से आया है 2x के कारण। फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉज x आ जाएगा, मतलब साइन x का करेंगे तो कॉज x आ गया। फिर श्रृंखला नियम बन रहा है दोबारा कि 2t आया, इस 2t का करेंगे तो t का t के सापेक्ष तो हो ही रहा है, 2 बचेगा, 2 बच गया, हो गया। तो ये स्थिति हमारी, तो इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि u इंटू वी भी बन रहा है, स्क्वायर भी बन रहा है,
श्रृंखला नियम भी बन रहा है, इसमें 3 पोर्शन एक साथ काम कर रहे हैं। फिर प्लस साइन स्क्वायर 2t को छोड़ दिया, ठीक है। अब t का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 होगा, कंप्लीट। उसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको यहीं लिख देते हैं, dy/dt बराबर t 2 × 2 कर दिया, यहाँ 4 हो गया, साइन 2t, इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको एक फार्मूला और बन रहा है, लेकिन अब इसको आगे लिख लेंगे, cos 2t हो गया, है ना, ये कंप्लीट हो गया, और प्लस में साइन स्क्वायर 2t, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और नंबर आ जाते हैं, ये नंबर हो गया कितना, 4, 3 तक आ चुके, नंबर 4। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वही है कि dy/dx याद करिए। अब dy/dx निकालना है तो वही समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देना है। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर या भाग करने पर एक ही बात है, इसमें भाग देते हैं तो dy/dt अपॉन dx/dt बराबर क्या मान आता है, देखिए इसकी जगह पर 4t साइन 2t cos 2t, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर 2t, और अपॉन में ये वाला, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। अब इसको आप ऊपर ले जाइए और देखिए एक कंडीशन और बन रही है। खैर अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा की नहीं है तो समझ में भी अभी आपको कम ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले बन रहे हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं और 10th लेवल पे वो है ही नहीं। तो एक फार्मूला यहाँ से बन के आ रहा है 2, जिन्होंने पढ़ी है उनको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगर आप 2 निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे यहीं देख लीजिए इसको कि 2 sin x cos x, अगर 2 sin x cos x ले लेते हैं तो sin 2x बनता है, यानी sin 4t हो जाएगा यहाँ से, है ना, और इंटू 2 हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी मैं उन बच्चों के हिसाब से काम कर रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे चल रहे हैं, उनके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, है ना। जब तक वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ लेंगे तब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें अभी और कौन कौन सी गुंजाइश बन रही हैं। तो जिन बच्चों ने पहले ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, उनको आती है, या 12th क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं और उनको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी नॉलेज है, तो अब वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, साइन x बन रहा है, cos x बन रहा है, तो साइन x cos x, 2 sin x cos x, साइन 2x वाला फार्मूला बनता है। तो वो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ जाता है dy/dx बराबर 4t, फिर साइन 2t, ये पहला पक्ष बनता है इसका, फिर cos 2t आ जाता है, और साइन स्क्वायर 2t कॉमन निकालना है चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और 1/, है तो देखिए इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। तो अभी इसको भी अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसको इस तरह से अगर ऊपर ले गए तो ये जो ऊपर पहुंचा इसको 1 + t² ऐसे लिख दिया, और ये मान है dy/dx का। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो थोड़ा ध्यान से इनको करिएगा और कोशिश करिए कि जितना भी मैंने पढ़ा दिया है या जो भी मैं बता रहा हूँ उनको आप घर जाके एक बार ज़रूर उसको रिवाइज़ करें, और बार बार, अभी तो खैर घर पे ही हैं लेकिन आराम से इनको तरीके से करिए, ताकि जब आप स्कूल आएँ, जब भी हमारा ऑफलाइन बनेगा तो उसमें फिर आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी।